अभी 9 जुलाई को केंद्रीय सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया है जो कि सभी राज्य सरकारों और सभी सरकारी संस्थानों को भेजे गए हैं कि अब से राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ गाए जाएंगे, जिनमें राष्ट्रीय गीत का पहला स्थान होगा और दूसरे स्थान पे राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगीत जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने 1882 में अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसका खूब गान होता था जो कि वंदे मातरम के रूप में जाना जाता था। और राष्ट्रीय गान जो कि 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, जो कि जन गण मन के रूप में जाना जाता है। दोनों का ही प्रयोग खूब किया जाता था, लेकिन सामान्यतया प्रचलन में जन गण मन ही है जो कि राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। अब वर्तमान में सरकार ने यह निर्देश दिया है, जो कि राष्ट्रगीत के कुछ 100 वर्षों से अधिक पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में यह नियम सबको दिया गया कि अब से राष्ट्रगीत पहले गाया जाएगा और राष्ट्रगान उसके दूसरे स्थान पर गाया जाएगा। इसके संबंध में निर्देश यह भी दिया गया है कि लोग दोनों के सम्मान में खड़े रहेंगे, उनके शब्दों में कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहिए और जो एक पूर्ण रूपेण सम्मान दिया जाना चाहिए राष्ट्रीय गौरव का, वैसा ही सम्मान इन दोनों को दिया जाना चाहिए। इसके संबंध में एक लोगों में तथ्य भ्रम फैला हुआ है कि एक अपराध माना जाएगा और इसे सख्ती से सजा के रूप में भी कुछ दंड दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पूर्व में एक नियम बनाया गया है राष्ट्रीय गौरव सम्मान अधिनियम 1971 में, उसमें धारा 3 और 4 में जो 3 साल के दंड का प्रावधान है वही प्रावधान है। अन्य अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हाँ, जानबूझकर उसमें कोई त्रुटि नहीं करना होगा, उनका अपमान जानबूझकर नहीं करना होगा। यही सब सामान्य नागरिकों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा ऐसा कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है कि अलग से दंड की व्यवस्था की गई है।